लोकसभा में जिस प्रकार से हमारे भीमराव अंबेडकर जो संविधान के निर्माता भारत रत्न है, लेकिन चूंकि वो वो अनुसूचित जाति से आते हैं, तो लोकसभा में देश के गृह मंत्री जो हटलरशाही नीतियों के कारण से जाना जाते हैं, और मेरे को लगता है वो मनुवादी सोच के हैं, उन्होंने ये कह दिया क्या फैशन हो गया कि अंबेडकर अंबेडकर चिल्लाता रहता है आदमी। अरे अंबेडकर भारत की आत्मा है, उन्होंने अगड़ा पिछड़ा सवर्ण जवर्ण नहीं देखा। भारत की आत्मा के खिलाफ जिस प्रकार से मनुवादी सोच के गृह मंत्री ने अपने बयान दिए, पूरा देश स्तब्ध है। और जयपुर के हजारों कांग्रेस में, जिसमें हमारी महिला बहनें, महिला कांग्रेस, सेवा दल, युवा कांग्रेस, NSY, मेरे ब्लॉक के अध्यक्ष, मेरे मंडल के अध्यक्ष, मेरे वार्ड के अध्यक्ष, मेरे पार्षद, हमने ये तय किया कि हम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन देंगे हमारे कलेक्टर साहब के माध्यम से कि ऐसे गृह मंत्री को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। हम इस बात को सहन नहीं करेंगे। आगे का क्या रुख रहेगा आपका? देखते हैं, इंतजार तो करना पड़ेगा। आज तो डबल की हिटलरशाही की सरकार है, लोकतंत्र कहाँ है? वो राहुल गांधी जैसे के ऊपर आप महिला उत्पीड़न का केस दर्ज कर लिया जाता है, इससे ज्यादा शर्मनाक बयान क्या होगा? जो राहुल गांधी शांति के लिए 4000 किलोमीटर पैदल जाता है, उसके खिलाफ महिला के आप उत्पीड़न का आप आरोप लगाते हो। देश में हिटलरशाही है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, और सीधा सीधा सबूत है, जब भीमराव अंबेडकर को भी नहीं छोड़ रहे हैं तो राहुल गांधी और हम तो कहाँ हैं? राहुल गांधी साथ में धक्का मुक्की संसद में, तो वो तो सबके साथ ही हो रही है। यहाँ जयपुर में पुलिस वाले हमारी यूथ कांग्रेस के साथ। ज्ञापन तो देश का सम्मान नहीं कर सकते, पूरा देश जानता है हालात क्या है। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी कभी राहुल गांधी पे FIR दर्ज करती है, कभी बाबा साहब का अपमान करती है। बीजेपी जो कर रही है वो देश विरोधी काम है, और जब जब बीजेपी देश विरोधी काम करेगी, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेगा। हमारा एक ही मकसद है, संविधान के अनुसार देश चलाइए। आप क्या कर रहे हो? आप अभी तक तो हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को डराकर वोट ले रहे थे, अब आप दलित, शोषित, पीड़ित और आम आदमी, चाहे वो जनरल कास्ट का हो चाहे कोई, संविधान तो सबका है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध, सबका संविधान है। आप संविधान में भी भेदभाव कर रहे हो, और आप संविधान के निर्माता बाबा साहब को ही गाली दे रहे हो, तो फिर देश को गाली दे रहे हो। तो आप बड़प्पन ये होता कि प्रधानमंत्री जी आगे आते, कहते लोकसभा में मेरे गृह मंत्री की जबान फिसल गई, हम माफी चाहते। माफी मांगने से कोई छोटा होता है? बड़े आदमी बनते, अमित शाह और प्रधानमंत्री जी माफी मांग ले, झगड़ा खत्म हो जाए। तो हम तो इतना सा कहना चाहते हैं, आप बाबा साहब से बड़े नहीं है, आप महात्मा गांधी से बड़े नहीं है, आप संविधान से बड़े नहीं, आप माफी मांगना भी सीखो। ये सरकार झुकना नहीं आता। इस सरकार में घमंड है, और जो सरकार घमंड करती है उसको सरकार को ये समझ लेना चाहिए, आप लाठी गोली और तानाशाही के दम पर सरकार नहीं चला सकते। आप सरकार चलाना चाहते हो दादागिरी से, लाठी गोली के दम पर, और इसका हम विरोध करेंगे। सुन ले, कल समरावता गांव में जाकर आया हूँ, वहां महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, घर में घुसकर मारा, 200 गाड़ियां जला दी लोगों की। आप 50 तो 4 व्हीलर जला दिए, बलेरो जला दी, कार जला दी, मोटरसाइकिलें जला दी, और पुलिस ने जली हुई चीजें हटा दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डॉक्टर किरोड़ीलाल और जवाहर सिंह बेडम को भेजा, उन्होंने कहा वहां पर न्यायिक जांच करा रहे हैं, मुआवजा देंगे, ना मुआवजा दिया ना न्यायिक जांच कराई। आज तक निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को हमारा दुश्मन तोड़ना है? नरेश मीणा ने क्या गुनाह कर दिया? निर्दलीय उम्मीदवार था, चुनाव लड़ा। यदि आदमी कोई चुनाव लड़ेगा तो आप उसके आदमियों को उठा के बंद को, पूरे गांव के 50 लड़के बंद पड़े अभी तक, और हालात इतने खराब है वहां पर कि नरेश मीणा और 50 लड़कों को बंद कर रखा है बेवजह। ये जो जुल्म कर रहे हैं संविधान के विरोध में, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता को भी बीजेपी की सरकार मारेगी तो हम उसको भी बचाएंगे, चाहे कोई भी।